अब तक आपने देखा। आ गया है डॉक्टर स्ट्रेंज एंड द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। मेन कैरेक्टर्स में से पड़ता है, वो और कोई नहीं है, हमारी अमेरिका शेल्विस जो है वो रहती है। दोनों भागते हैं एक अलग इंटरडायमेंशनल एंटिटी, एक मॉन्स्टर से बच के भागना चाहते हैं दोनों, ठीक है। और केस यही है कि वो जो डिमेंशन वही कॉलिजन की वजह से खत्म होने वाला है। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है। अब आगे गए वो लोग वहाँ पर, अब वो डिमेंशन खत्म होने वाला है एकदम, मतलब ट्विस्टेड डिमेंशन जो आपको हमारे ट्रेलर में भी दिखेगा। ट्रेलर में जो मेन डिमेंशन वो ट्विस्ट किया हुआ था ना सर, बिल्डिंग एड़ा टेढ़ा मतलब किया हुआ है, वो एक्चुअली वही डिमेंशन है जिसपे हमारी वांडा मैडम फेंक देती है दोनों को। अब वो लोग ढूंढते ढूंढते एक ऐसे घर पे पहुंचते हैं, एक्चुअली घर नहीं, वही जहाँ पर हमारे डॉक्टर साहब रहते हैं वही जगह पे पहुंचते हैं और देखते हैं वहाँ पर कोई है, शायद कोई है, तो समझ जाओ। अब डॉक्टर साहब अंदर जाते हैं, अंदर जाके देखते हैं तो वहाँ से सीढ़ी से कोई उतर रहा होता है, और वो कौन होता है? वो हमारे उस टाइमलाइन के डॉक्टर साहब होता है, डॉक्टर स्ट्रेंज, जिसको आप एक नया नाम दे सकते हो जो कि हमारे कॉमिक यूनिवर्सेस में भी इंट्रोड्यूस किया गया है उस नाम से, सिनिस्टर। डॉक्टर सिनिस्टर है उसका नाम एक्चुअली, डॉक्टर सिनिस्टर, सिनिस्टर 6 नहीं, डॉक्टर सिनिस्टर है। केस ये होता है कि वहाँ का जो डॉक्टर स्ट्रेंज है ना, वो है डार्क होल्ड का गार्डियन, मतलब प्रोटेक्ट करने वाला, जो ताकि वो कोई गलत हाथ में ना पड़े। पर सीन यही है कि जिसको गार्डियन बनाया गया प्रोटेक्ट करने के लिए, वो बंदा को खुद ही उस डार्क होल का पोजीशन में आ गया, यूज़ कर लिया भाई बंदे ने, और वो भी किस लिए? अपनी महबूबा को पाने के लिए। हमारे डॉक्टर साहब भाई लड़कियों के मामले में बहुत पीछे है भाई, मतलब तो मेरी तरह ही है, पर कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। केस यही होता है कि हमारे जो डॉक्टर साहब है उसको अपनी एक्स वाइफ चाहिए क्रिस्टीन। अब वो क्या करे, उसको ऐसा डिमेंशन चाहिए था जो वो वहाँ पर उनका रिलेशन अच्छा रहे, तो वो उस डिमेंशन में वैसा ही कांड करता जैसा कि हमारी वांडा मेम साहब कर रही थी। जाते हैं वहाँ पे पोजेस करते हैं, मार देते हैं, कुछ भी करते हैं, फिर वहाँ पर क्रिस्टीन के साथ वो हंसी खुशी रहने लग जाते। पर वैसा हुआ नहीं, क्यों? क्योंकि एक भी डिमेंशन में उन लोग का रिलेशन बना ही नहीं, मतलब एक भी रियलिटी में डॉक्टर साहब की अपनी पत्नी के साथ कभी बना ही नहीं, इसलिए ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। और उल्टा क्या हुआ, जिस रियलिटी में डॉक्टर साहब वो उस सिनिस्टर डॉक्टर स्ट्रेंज है वो रहते थे, वो डिमेंशन खत्म होने वाला है। क्यों? क्योंकि उसने डार्क होल्ड को यूज़ कर लिया। अब सीन ये होता है कि वांडा जा चुकी है, मतलब वांडा जा नहीं चुकी है, वांडा है हमारे उस रियलिटी में जहाँ पर वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है, मतलब जो मेन एमसीयू रियलिटी है वहाँ पर है, और उसने अमेरिकन सेल्विश को ले लिया है। कैसे? जो वांडा वहाँ पर थी ना, मतलब जो अल्टरनेट टाइमलाइन की जो अटैक कर रहे थे, इल्यूमिनाटी को ख़त्म कर रहे थे, उस वांडा ने फिर से प्रोसेस करके हमारी अमेरिकन सेल्विश से वो डायमेंशन पंच करवाया जिस डायमेंशन में एक्चुअली स्कारलेट विच है, वहाँ पर उसको फिकवा दिया। फिकवाने के बाद अब केस ये है कि स्कारलेट विच जो थी ना, वो एक मंदिर में थी, वो मंदिर वो था जहाँ पर डार्क होल्ड को क्रिएट किया गया था, ठीक है। तो अब उस मंदिर पर उसको पोजेस करके रखा गया है, अब वो वहाँ की रानी है, उसके आसपास उसके कुछ हेंचमैन है जो कि देखने में सही बताए, वो हमारी बेन 10 की जो वो चुड़ैल है ना, वो बोलो ना, चार्म कैस्टर, हाँ यार नाम याद है, चार्म कैस्टर की जो पत्थर वाले जो मॉन्स्टर है ना, बिल्कुल वैसा दिख रहा है भाई, सही बता रहे, बिल्कुल मॉन्स्टर्स वैसे ही दिख रहे थे, मतलब लिटरली लग रहा था बेन 10 का चार्म कैस्टर और वो हमारी स्कारलेट विच एक ही है, बहनें हैं दोनों, जो भी हो। तो वहाँ पर थी, वहाँ पर उसको रख के आराम से उसका वो पावर चूसने के लिए रेडी होने वाली थी। अब क्या होता है, अब यहाँ पर जो डिमेंशन ख़त्म होने वाला है, यहाँ पर डॉक्टर्स बात कर रहे हैं, दोनों डॉक्टर एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। अब डॉक्टर स्ट्रेंज को लगता है कि इसके पास वो किताब है, तो ये इसके मदद से उस अपना जो ओरिजिनल यूनिवर्स है वहाँ पर जाएंगे, जाके वहाँ पर वांडा के साथ लड़ेंगे, लड़के कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालेंगे, ठीक है, या फिर बात करके कुछ भी हो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। पर वो उसके लिए उसको क्या लगता है, उसके लिए उसको वो बुक चाहिए, डार्क होल्ड का बुक चाहिए, ब्लैक मैजिक उसको यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि उसके पास और कोई सोर्स नहीं है, उसके पास उतना पावर नहीं है। तब वो जो डार्क वाला जो ये है ना हमारा वो सिनिस्टर डॉक्टर, वो बताते हैं कि देखो तुम डार्क होल को यूज़ कर सकते हो पर उसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? डॉक्टर स्ट्रेंज को लगता है कि दुनिया तबाह होने का केस आ सकता है, पर वो बोलता है कि ना, सिर्फ दुनिया तबाह नहीं, जो यूज़र है उसको भी ये इफेक्ट करने वाला है। और वो कैसे होता है? तीसरी आँख से। जिनको नहीं पता होगा बता रहे हैं, डॉक्टर स्ट्रेंज के पास ऑलरेडी एक तीसरी आँख है जिसको एक्चुअली डिनोट किया जाता है आई ऑफ आगामोटो के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर जो उसका टैलिस्मैन जो आँख जैसा वो गले में मेडल जैसा कोई झूलता है ना, उसको आई ऑफ आगामोटो बोलते हैं। तो जिनको लगता होगा कि वो सिर्फ
टाइम स्टोन को कैप्चर करने के मतलब रखने के लिए वो एक ये था स्टोरेज डिवाइस था, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। एक्चुअली जो आगामोटो है, जिसने आई ऑफ आगामोटो बनाया है, वो एक गॉड लेवल एंटिटी थी, मतलब था, ठीक है, मतलब ओमनीपोटेंट बीइंग तुम कह सकते हो, ठीक है। तो उसने आई ऑफ आगामोटो बनाया था और आई ऑफ आगामोटो का अलग सा पावर्स है अदर देन वो इन्फिनिटी स्टोन वाला पावर, ठीक है। मतलब जो भी पावर्स अब तक हम लोग ने एमसीयू में डॉक्टर स्ट्रेंज के द्वारा देखा है वो एक्चुअली सारे आई ऑफ आगामोटो के ही पावर्स है। कोई भी मतलब उसने कभी टाइम स्टोन को ढंग से यूज़ किया ही नहीं, सारे वो आई ऑफ आगामोटो के ही पावर्स है। बोलते बोलते यार मेरा गला सूख रहा है। तो केस ये होता है कि आई ऑफ आगामोटो अगर आप कॉमिक यूनिवर्स से रिलेट करने वाले हो तो जब उस टैलिस्मेंट का पूरा पावर यूज़ किया जाता है ना, तब डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर एक तीसरी आँख खुलती है। पर यहाँ पर वो सीन नहीं है बिकॉज ये डार्क होल से आया हुआ है, ठीक है। अब वो आँख उसकी खुल जाती है और ये पार्ट मैं प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसके पोस्ट क्रेडिट सीन में जो होने वाला है उसके बाद। तो अब दोनों के बीच लड़ाई होता है। लड़ाई भाई बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, सही बता रहा है। दोनों का जो लड़ाई होता है एकदम म्यूजिकल लड़ाई, सब जो वो म्यूजिकल नोट्स नहीं होते वो पियानो या फिर ऑर्केस्ट्रा में जो म्यूजिकल नोट्स जो देख देख के वो सारे म्यूजिशियंस प्ले करते हैं, उसी के ऊपर लड़ाई होता है भाई। और लास्ट में हमारे सिनिस्टर डॉक्टर को मार दिया जाता है, ठीक है, मार दिया जाता है। अब वो आता है, मतलब क्रिस्टीन आती है, डॉक्टर से पूछती है क्या कर रहे हो। डॉक्टर तब अपने काला जादू में लगना चालू हो गया। अब वो काला जादू को यूज़ करने वाला है क्या, ड्रीम पोजेशन के लिए। ड्रीम पोजेशन कहाँ करने वाला है, उस टाइमलाइन में जहाँ से वो खुद बिलोंग करता है। पर कैच यहीं पर है कि आप उसी को पोजेस कर सकते हो जो आप वो खुद हो। मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज जो है ना, वो अपने ही ऑल्टरनेट टाइमलाइन में अपने आप को ही पोजेस कर सकते हैं और किसी को नहीं। तो डॉक्टर तो अपने रियलिटी से ही अलग है, तो अपने खुद के रियलिटी में किसको पोजेस करेंगे। ट्विस्ट यहाँ पर ये आता है कि ट्रेलर में जिस ज़ॉम्बी डॉक्टर स्ट्रेंज को आप लोगों ने देखा है ना, वो ज़ॉम्बी डॉक्टर स्ट्रेंज एक्चुअली वो कोई नहीं, वो पहला जो डॉक्टर स्ट्रेंज था जो अमेरिकन सर्विस के साथ भाग रहा था ऑल्टरनेट टाइमलाइन में और फिर अमेरिकन सर्विस को मारने का कोशिश कर रहा था, उसी डॉक्टर स्ट्रेंज जो स्ट्रेंज को दफनाया गया था, उसी स्ट्रेंज को वो पोजेस करने वाला है। ले भाई, मतलब डॉक्टर साहब ने मरे हुए इंसान को भी नहीं छोड़ा। अब केस ये होता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज उसको पोजेस करेगा, पोजेस करने के बाद वो उस हिसाब से फिर लड़ेगा विच के साथ, स्कारलेट विच के साथ। स्कारलेट विच के साथ लड़ने के बाद बहुत घमासान यूज़ होता है। अब क्या होगा, स्कारलेट विच सही में बहुत पावरफुल एंटिटी है, तो उसको ख़त्म करना इतना आसान नहीं, डॉक्टर स्ट्रेंज खुद ख़त्म नहीं कर सकते उसको ऐसी। तो क्या होता है, वो जाके अपना प्रवचन स्टार्ट करते हैं अमेरिकन सर्विस के साथ, क्योंकि उन्हें पता है कि अमेरिकन सर्विस के पास बहुत पावर्स है। कंट्रोल नहीं कर सकती अलग बात है, जाके बोलता है तुम कंट्रोल कर सकती हो बेटा, मार के तो देखो, थोड़ा सा थप्पड़ वप्पड़ मारो, कुछ तो होगा। तो उसमें जोश में आ जाती है, बोलती है ठीक है डॉक्टर हम करेंगे, आपका बात सुनेंगे, आपका रेमेडी फॉलो करेंगे। उठती है, मारने लग जाती है और लड़ाई वड़ाई होता है। पर वहाँ पर भी अमेरिकन सर्विस को पता चल जाता है कि वो हमारी वांडा मैम को नहीं हरा सकती, वह बस का बात ही नहीं है, क्योंकि वो कंट्रोल कर ही नहीं सकती अपने पावर्स उस लेवल पे। तो वो क्या करती है, उसके पास फाइनल ऑप्शन होता है दिमाग से खेलने का। वो क्या करती है, वो उसी डायमेंशन को पंच करके खोल देती है जिस डायमेंशन में वांडा जाना चाहती थी, खोल के पंच कर देती है। और फिर वांडा उसको पकड़ के मारने के लिए रेडी है कि वो जो डिमेंशन में वो घुस जाते हैं दोनों। डिमेंशन का ओपनिंग कहाँ होता पता है, उस ऑल्टरनेट रियलिटी में जो वांडा का घर है, घर के सामने जो सोफ़ा है, सोफ़ा में बैठे हुए जो दो वो बच्चे हैं जिन्हें वो चाहिए थे, उन बच्चों के सामने। और वो बच्चे दोनों देख रहे हैं कि ये एक चुड़ैल है जो एक लड़की को मारने पर तुली हुई है। मतलब बच्चे डर जाते हैं, बच्चे डर के भागने लग जाते हैं। ऊपर से वांडा जो उस रियलिटी की वांडा है वो आती है, वो आके बच्चों को बचाने जाती है। फिर उनमें भी थोड़ा सा क्लैश होता है, थोड़ा सा ही क्लैश होता है। होने के बाद फिर वो बच्चे डर जाते हैं और बोलते हैं हमें मत मारो, हमें मत मारो। वांडा समझा रही कि ना, मतलब स्कारलेट भी समझा रही है कि ना मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ ये वो। पर फिर वो बताते हैं कि प्लीज़ हमें मत मारो। तब वो वांडा जो है, जो स्कारलेट विच है, उसको रियलाइज़ हो जाता है कि अब तक वो क्या कर रही थी, जो कर रही थी वो बहुत ही गंदा था। एक्चुअली वो चुड़ैल, वो शैतान बन गई थी जो कभी बनना नहीं चाहती थी, अब कभी उन बच्चों को नहीं दिखाना चाहती थी। उन बच्चों की वजह से उसे वो रियलाइज़ हुआ था यार बच्चे को ही पहले ला देते यार, इतना बड़ा मूवी नहीं बनता। वैसे मूवी उतना बड़ा नहीं था, मूवी बहुत छोटा था, ठीक है, मतलब उतना बड़ा नहीं था, मतलब 2 घंटे का मूवी होगा शायद, जो भी हो। तो केस ये होता है कि उसको रियलाइजेशन हो जाता है। फिर वहाँ की वांडा आके उसको समझाती नहीं है, मतलब जस्ट एक लुक दे देती है, फिर वो पोर्टल बंद हो जाता है। उसको समझ में आ जाता है स्कारलेट विच को कि उसने गलती किया है, तो क्या है, गलती का प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा। और ये भी है कि डार्क होल्ड का इस्तेमाल कोई भी कर सकता है, ठीक है, तो ये हर एक टाइमलाइन से मिटाना ज़रूरी है। तो क्या करती है, वो जो मंदिर था जहाँ पर लड़ाई हो रहा था, वो ज़ॉम्बी डॉक्टर स्ट्रेंज और
हमारे स्कारलेट विच के साथ, वो मंदिर को ऐसे तोड़ती है, तोड़ के अपने ऊपर डाल देती है। अब यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि स्कारलेट क्या मर गई, क्या क्या हुआ। देखो स्कारलेट विच एक बहुत ही पावरफुल एंटिटी है अपने में ही, तो मंदिर के गिरने से मर सकती है कि नहीं ये बता नहीं सकते, ये उतना पॉसिबल नहीं है। हो सकता है वो अपने आप को वहाँ दफना ली हो सकता है नियर फ्यूचर कभी स्कारलेट विच का कमबैक हो सकता है एमसीयू में, क्योंकि ये बहुत बहुत मेन कैरेक्टर है यार, सही में बहुत मेन कैरेक्टर है। ऑलरेडी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से जा चुके हैं, तो अब इनको भी ऑमिट कर देंगे तो एक बहुत बड़ा ब्लैंक रह जाएगा। और कैरेक्टर डेवलपमेंट स्कारलेट विच का भी उतना ज़्यादा हुआ नहीं है, जो कि हो सकता है नियर फ्यूचर। सो ये मेरा असम्पशन है जो मैं बता रहा हूँ कि हो सकता है कि नियर फ्यूचर स्कारलेट को किसी वजह से वापस लाया जाए मूवीज़ पे, ठीक है। तो वो तो वहाँ पर रह जाती है। जाते जाते वो क्या करती है पता है, हर एक रियलिटी, लिटरली बता रहा है, हर एक रियलिटी में जितने भी डार्क होल्स के जितने भी बुक्स हैं ना, सबको मिटा देती है वो, ताकि और कोई वो यूज़ ना कर सके। तो यही होता है। उसके बाद वो सारे डॉक्टर साहब और उसकी जो एक्स वाइफ है, जो अलग अलग टाइमलाइंस है, वो लोग सब अपने अपने दुनिया में वापस लौट जाते हैं। अमेरिकन सेल्विश के पास अब तो वो अपने पोर्टल्स को कंट्रोल कर सकती है, तो पंच मार मार के वो सबको सब हर जगह पे भेज देती है। अब होता ये है कि अमेरिकन सेल्विश वहीं पर रह जाती है, उसी डायमेंशन में, जिस डायमेंशन में हमारे हमारा जो मेन एमसीयू का जो डायमेंशन है वहीं पर रह जाती है। अब यही सब तुमको पता चल जाएगा कि हमारा जो एवेंजर्स का जो ग्रुप है उस पर शायद ये आने वाली है, बिकॉज कॉमिक सीरीज़ में भी वो वहाँ पर एग्जिस्ट करती है, वो है वहाँ पर, इसलिए शायद यहाँ पर भी रहेगी। तो ये होता है। अब सब कुछ ख़त्म हो गया, सब स्टोरी डी एंड सब खत्म, स्कारलेट विच जा चुकी है, सब कुछ नॉर्मल हो गया। अब एक दिन हमारे डॉक्टर साहब सज धज के पता नहीं टशन में कहाँ पर जा रहे होते, जाते जाते अचानक वो ज़मीन पर पटक गिर जाता है, चिल्लाने लगते हैं, हम जोर से चिल्लाने लगते हैं। चिल्लाते चिल्लाते क्या होता है पता है, ये होता है मूवी के एंड पे, होता ये है कि एक तीसरी आँख उस पर भी खुल जाती है। ये क्या है, एक कर्स है, जो कि सिनिस्टर डॉक्टर ने भी बताया होता है कि कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ उसकी दुनिया को नहीं, जो यूज़र है उसको भी पड़ेगा, मतलब कर्स दोनों को लगने वाला है। तो पता नहीं, अब देखो यहाँ पे बहुत सारे अनसर्टेनिटीज आ रहे हैं कि ये जो तीसरी आँख है ये एक्चुअली डॉक्टर स्ट्रेंज का जो खुद का जो पावर है, मतलब जो आई ऑफ आगामोटो के साथ जो उसका जो लिंक है उसके वजह से ये तीसरी आँख खुली है, या फिर ये वो इवल कर्स का जो है उसके वजह से खुला है, ये बता नहीं सकते। वाई, बिकॉज वांडा ने भी सेम पावर का यूज़ किया था पूरे मूवी पे, तो उसका कोई तीसरी आँख नहीं खुली है। तो ये हो सकता है यूज़र स्पेसिफिक है, हो सकता है कि एक यूज़र का जो इनर मोस्ट पोटेंशियल है डार्क होल्ड उसको भी इनहेंस कर सकता है। तो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि डॉक्टर स्ट्रेंज का जो ये थर्ड आई जो है ये एक्चुअली में उसका जो ऑथेंटिक जो पावर है जो हमें कॉमिक सीरीज़ में दिखता है उसको इसने खोल दिया है। पर इससे एक और चीज़ भी क्वेश्चन में आता है कि क्या डार्क होल्ड पूरी तरह से वाइप आउट हो चुका है कि नहीं, क्योंकि उसका इन्फ्लुएंस तो मूवी के एंड में दिखा दिया गया, जबकि बुक जल गया था, सारे बुक्स जल गए थे, पर फिर भी इन्फ्लुएंस दिखाया गया। इसका मतलब डार्क होल्ड पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ है, मतलब उसके स्पेल्स अभी तक एग्जिस्ट करते हैं, बस वो जो बुक है वो खत्म हो गया। तो ये होता है, आँख खुल जाती है। अब आते हैं पोस्ट क्रेडिट सीन पे, जो कि मुझे सच बताए उतना दमदार नहीं लगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर आपका जो MCU के जो पोस्ट क्रेडिट सीन है ना, अगर आप उसको ढंग से देखोगे तो उस पर आपको नेक्स्ट स्टोरी लाइन आपका एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा, पर इस पे वैसा नहीं मिलता। होता ये है कि डॉक्टर साहब हमारे मेरे को फिर से ये पेपर का ज़रूरत पड़ेगा क्योंकि मैंने रिसर्च किया बहुत, हाँ, और इसमें मैंने कई सारे नोट्स लिखे हैं जो मेरे को याद नहीं आ रहे। तो डॉक्टर साहब हमारे फिर से टशन में घूम रहे होते हैं और फिर पीछे से आती है एक मैडम साहब, और ये मैडम, अगर मतलब ये मेरा एजम्पशन है, मतलब जो कॉस्ट्यूम और ड्रेस से मुझे पता चला है कि ये जो मैडम साहब है ये हमारी और कोई नहीं केला है। अब केला जिसको नहीं पता हम बता दे रहे हैं, केला एक्चुअली में एक डार्क डिमेंशन की मतलब सॉसरर है, सॉसरर बोल सकते हो, बिकॉज डोर मामू जो है ना, डोर मामू के बारे में जो नहीं पता बता रहे, डोर मामू एक मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज का MCU सीरीज़ में एक बहुत ही मेन विलन कैरेक्टर है और डार्क डिमेंशन का रूलर है वो। और डोर मामू की एक्चुअली ये भांजी है, मतलब हाँ लिटरली एक्चुअल भांजी है, और केला उसको प्रोटेक्ट करती है, मतलब अपने मामा को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। अब केस ये होता है कि केला आती है और वो, देखो ये मेरा एजम्पशन है, ठीक है, जो मैंने कॉस्ट्यूम देख के समझा है और जितना मैंने रिसर्च किया है, ठीक है, रिसर्च करने पर भी यही आ रहा है, काफ़ी सारे फैन आर्टिकल्स में भी यही एज्यूम किया जा रहा है कि वो केला ही हो सकती है, और मुझे भी यही लग रहा है। तो वो आती है अपने डैगर ही लगा मुझे, वो डैगर से एक स्लैश मारती है, एक डिमेंशन खुल जाता है और बोलती है एक और यूनिवर्सल कोलिजन तुम्हारे वजह से हुआ है भाई, तुमको सुधारना पड़ेगा। वो बोलता है ठीक है। अब केला का स्टोरी लाइन अब अगर हम तुमको बता दें तो शायद ये नियर फ्यूचर में डॉक्टर स्ट्रेंज के
और मूवीज़ पे शायद आ सकता है, इन्फ्लुएंस आ सकता है, क्योंकि केला और कोई नहीं है, डॉक्टर स्ट्रेंज का नेक्स्ट वाइफ है। हाँ, ये कॉमिक के स्टोरी लाइन अप से मैं बता रहा हूँ कि दोनों पहले तो जाते हैं, हाँ जाते हैं, फिर लड़ाई वड़ाई होता है दोनों के बीच। फिर केला को पता चलता है कि उसका जो मामा है वो मामा तो पजामा निकला, मामा उसका खतरनाक है। तो क्लिया, अब तक गलत नाम बोला था यार, क्लिया है उसका नाम, जो क्लिया जो है ना यार, तो क्लिया एक्चुअली उसको रियलाइजेशन हो जाता है कि उसके मामा अच्छे नहीं है। तो क्या करती है, वापस डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ मिल जाती है, मिलके अपने मामा को हराने पर लग जाती है। अब लगने के बाद ये लोग जब वापस डिमेंशन में, मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी डिमेंशन में उसको साथ में ले आता है, तो फिर दोनों में प्यार व्यार हो जाता है, शादी वादी हो जाती है। फिर एक और चीज़ जो इंटरेस्टिंग लगा मुझे वो ये पता चला कि फ्यूचर में जो आगामोटो का जो सक्सेसर होने वाला है ना, आई ऑफ आगामोटो का, वो केला ही क्लिया, सॉरी मैं केला क्यों बोल रहा हूँ यार, केला क्या होता है, क्लिया वो आगामोटो का सक्सेसर बनने वाली है। मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज के बाद वो टैलिस्मैन उसके पास आने वाला है, मतलब कॉमिक सीरीज के हिसाब से। पर हाँ, केस ये होता है कि क्लिया ज़्यादा दिन तक मतलब उस यूनिवर्स पे रह नहीं सकती। क्यों? क्योंकि वो डार्क यूनिवर्स से बिलोंग करती है, डार्क डिमेंशन से बिलोंग करती है, और उसको पावर्स भी वहीं से मिलता है। तो केस ये होता है, क्लिया को वापस उस डिमेंशन में चले जाना होता है, और फिर समझ लो दोनों अपना रिलेशन वो लॉन्ग डिस्टेंस में ही चला रहे होते हैं। तो सीन ये होता है। अब ये था पोस्ट क्रेडिट सीन। हाँ, इस पोस्ट क्रेडिट सीन से एक चीज़ तो साफ नहीं हुआ कि इसके बाद वाले जो MCUs के जो मूवी आने वाला है वो क्या होने वाला है, कौन सा चीज़ कंटिन्यू में आ सकता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत अनसर्टेन पोस्ट क्रेडिट सीन था। और सही में बताया कि ये मूवी अच्छा है, आपको इसके VFX, स्पेशल इफेक्ट्स सब बहुत अच्छा मिलेगा। बस सीन ये है कि जितने ज़्यादा आंसर्स ये मूवी नहीं दिया, उससे ज़्यादा क्वेश्चंस इसने राइज कर दिया कि नेक्स्ट अब क्या होने वाला है, डॉक्टर स्ट्रेंज का अब क्या, कौन सा पड़ाव आने वाला है। क्या डॉक्टर स्ट्रेंज का नियर फ्यूचर में कोई सिनिस्टर रूप दिख सकता है, जैसे वो अल्टरनेट टाइमलाइन में था, हो सकता है ऐसा, क्योंकि कॉमिक यूनिवर्स में ऐसा हो चुका है, तो हो सकता है कि नियर फ्यूचर भी ऐसा हो। तो बस गाइस, ये था पूरा मूवी का फुल एक्सप्लेनेशन। भाई मैंने बहुत लंबा वीडियो बनाया, मुझे दिख रहा है यहाँ से लिटरली, मतलब आधा घंटा 40 मिनट का वीडियो बन चुका है। मैं सोच रहा हूँ कि इसको पूरे एक पार्ट में अपलोड करूँ या इसका आधा बांट दूँ, तो वही सोचा हूँ, मैं सोचा हूँ आधा बांट दूंगा ताकि आप लोगों को भी मज़ा आए, ठीक है। तो बस गाइस, आज के लिए इतना ही था। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप बताइएगा आपको क्या क्वेश्चंस, मतलब क्या आपके क्या क्वेश्चंस है इस रिव्यू के रिगार्डिंग, आपको कुछ चीज़ समझ में आया कि नहीं, वो हम लोग चाहे तो अलग कोई वीडियो में कवर कर सकते हैं, या फिर हम लोग कमेंट में भी आपको क्लैरिफाई करके बोल सकते हैं। तो यार कमेंट ज़रूर करना, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। हाँ, और अगर ऐसा वीडियोस और चाहे तो कमेंट में भी बताना। चैनल पे नए हो तो यार चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन है वो दबा के नोटिफिकेशन ऑल पे डाल देना, ताकि हम लोग जब भी कोई ऐसा मूवी रिव्यू वीडियो लाए तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और लगे यार इतना कर ही रहे हो तो यार डिस्क्रिप्शन में हम लोग इंस्टाग्राम का लिंक दे देंगे, यार जहाँ जाके हमें वहाँ भी फॉलो कर लेना। और सही बता रहे यार, बहुत मेहनत किया, मतलब लिटरली मेरा जॉस दुख रहा है, मैं कॉन्स्टेंटली बके जा रहा हूँ, मेरा गला सूख चुका है, अब मैं नॉन स्टॉप बक रहा हूँ। तो थोड़ा मेहनत को समझो, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो। तो बस गाइज, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आडियोस। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है, हाँ, है।